सुगम भारती हिंदी क्लास 4th का चैप्टर 18 जीभ हमारी जीभ देखो जरा कैसी है आपकी जीभ। आप सोचोगे ना कि मैडम क्या कह रहे हैं, जीभ देखने को पकड़ो अपनी जीभ अपनी अपनी उंगलियों से। यस, अब ये जीभ, इस जीभ के बारे में हम बात करेंगे कि ये जीभ जो है यहाँ पर केवल जीभ कैसी है ये नहीं, इस जीभ के बारे में ये चैप्टर बताने का अर्थ है कि हम जीभ से जो बोलते हैं, अर्थात हमारे मुंह से जो बोलते हैं, जो वाणी हमारे मुंह से निकलती है वह कितनी काम की होती है। तो किस तरह से हमें शब्द बोलने चाहिए, किस तरह से हमें वाणी बोलनी चाहिए, यह इस कविता में हम बताएंगे। किसने लिखा है? अवध किशोर सक्सेना ने। स्टार्ट करें। जीभ हमारी बड़ी निराली, अद्भुत रंग दिखाने वाली, बातों का यह जादू जाने, खट्टा मीठा स्वाद व खाने। क्या बताया उसमें कि जो हमारी जीभ है ये बहुत ही निराली है। निराली क्यों है? कि अलग अलग प्रकार के रंग दिखा देती है। अब रंग कैसे दिखाएगी? देखो, हमारे चेहरे के अलग अलग भाव बना देती है। वो कैसे बनाती है? बातों का यह जादू जाने, बातों का अर्थात कुछ मीठा बोलते हैं इस जीभ से, कुछ कड़वा बोलते हैं, कुछ नमकीन बोलते हैं। नमकीन अर्थात कुछ खट्टी मीठी व्यंग की बातें करते हैं। तो इस तरह से हमारी जीभ अलग अलग प्रकार के शब्दों को बोलती है। अनजाने को मित्र बना दे, काम कठिन क्षण में करवा दे। अर्थात कोई भी अनजान व्यक्ति हो तो अगर आपकी जीभ से निकलने वाली वाणी आपकी बहुत अच्छी है, मीठी है, दूसरों को सम्मान देने वाली है, तो अनजान व्यक्ति भी आपका मित्र बन सकता है। कोई कठिन काम भी होंगे तो वो भी क्या हो, बहुत आसानी से हो सकते हैं। इसको बड़ी हिकमतें आती, पत्थर दिल को भी पिघलाती। क्या आती है? कि इसको बड़े बड़े तरकीब याद है। हमारी जीभ को बड़ी बड़ी तरकीबें याद है। इससे क्या होता है कि ये पत्थर को भी पिघला सकते हैं। अर्थात कोई आप पर बहुत कठोर व्यक्ति हो रहा है, आप पर बहुत कठोर काम कार्य कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से अगर आप नम्रता से और अच्छी से बात करोगे तो वह भी क्या है कि बिल्कुल ही आसानी से पत्थर दिल भी वह पिघल जाएगा। क्षण भर में गुस्सा दिलवा दे, कहो किसी से भी लड़वा दे। आप जरा सी देर में अगर किसी से कुछ बोलो, कुछ गलत शब्द, एक गलत शब्द आपका निकला मुंह से कि सामने वाला लड़ने को तैयार हो जाते। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई शब्द बोलो हमेशा सोच समझ कर शब्द बोलो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ वापस शब्द नहीं आता है। कहो किसी से भी लड़वा दे, बड़े बड़े नाटक करवा दे, बड़े बड़े दंगल रचवा दे, जो वश में इसको कर लेता, काम चतुरता से है लेता। क्या करती है कि जीभ बड़े बड़े नाटक रचवा देती है, क्योंकि जीभ अगर कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या सुन रहा है और समझने वाला उसको कैसे समझ रहा है, तो इसके कारण क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। अर्थात हम बोलते क्या हैं, सुनते क्या हैं और उसको समझते क्या हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कई प्रकार की घटनाएं भी हो जाती है जिसके कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस जीभ को वश में कर लिया है, अर्थात वश में करने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि हमें किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, कितनी नम्रता से बात करनी चाहिए, तो उसकी चतुराई से क्या हो जाता है कि बहुत ही सारे काम निपट जाते हैं। वह जग में गौरव पाता है, सबके ही मन को भाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है तो वह क्या है कि क्या जग में गौरव पाता है। गौरव कैसे पाएगा? जब अगर आपकी वाणी अच्छी है तो लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, ठीक है, आपका और सभी के मन को आप अच्छे लगोगे। आप किसी से दो टूक कड़वी बात करो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आजकल का जो समय ना एक चाटुकारिता सा हो चुका है कि अगर आप प्रेम से अच्छे से बोलो सभी तो आपका सभी आदर भाव करेंगे, क्योंकि जो हम चीज़ लेना जानते हैं वही हमें देना भी होता है। वह जग में गौरव पाता है, सबके ही मन को भाता है, सत्य और मीठा नित बोलो, सत्य और मीठा नित बोलो, सबके मन में अमृत घोलो, बन सबके नयनों के तारे, चमको जैसे चांदी सितारा। अर्थात हमेशा अपनी वाणी को इतना अच्छा रखो, हमेशा अपनी वाणी को इतना अच्छा रखो कि क्या होगा कि लोग आपकी वाणी को सुनने के लिए तरस जाए। ठीक है, आपने देखा ये साधु सन्यासी तपस्वी लोग जो भजन प्रवचन कीर्तन करते हैं तो उन लोगों की वाणी सुनने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि वह जो बात करते हैं, ठीक है, वह भी कटु बात करते हैं, लेकिन उनकी वाणी जो होती है वह इतनी सहज और नम्र होती है कि लोग उस बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। मतलब अर्थात बहुत सारे लोगों की जो वाणी होती है वह इस तरह से होती है कि वे सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा भी देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता।
तो इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो सभी के मन को अच्छा भी लगता है। सभी के मन में अमृत घोलो, अर्थात मीठी वाणी बोलकर सबके मन में अमृत घोलो और सभी की आंख के तारे बनो, अर्थात कोई भी व्यक्ति को कोई काम हो तो केवल आपको याद करे। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी बहुत अच्छी है और सबके नैनों में सबसे पहले आप ही का नाम आए, ऐसे चांद की तरह आप चमक उठो। तो स्टूडेंट आया समझ में? आप हमेशा आप जब भी बोलेंगे तो अपनी वाणी को सहज करके, अपनी जीभ को कंट्रोल करके और फिर कभी भी किसी से बातचीत करेंगे। तो देखिए आप कितना जादू होता है कि जितनी नम्रता से आप बात करेंगे लोग आपकी उतनी ही तारीफ़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।